ही बेटे की जान का सौदा किया और उतार दिया अपने ही बेटे को मौत के घाट। लेकिन उसके बेजान शरीर ने सच बोल ही दिया और फिर सामने आई सुपारी किलिंग की एक ऐसी सनसनीखेज वारदात जिसकी सच्चाई दिल को दहला देगी। उस बाप ने आखिर क्यों अपने ही बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया, आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले देखिए क्राइम की सुर्खियां। प्रस्तुत करता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? संभल में हुई युवक की मौत पर बड़ा खुलासा। मृतक के बाप ने ही रची थी हत्या की साजिश। 2 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई बेटे की हत्या। सीतापुर में भाई ने की बहन की हत्या। जमीन के लालच में दिया वारदात को अंजाम। आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी में बड़े साइबर फ्रॉड के मामले में श्रावस्ती में फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाकर खाते से निकाले गए पैसे। गाजियाबाद में मोबाइल ऐप से लाखों की ठगी। संभल में चंद रोज पहले एक मौत हुई। मृतक के घर वालों को मौत की खबर भी मिली और उसके घर वालों ने यह मान भी लिया कि सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस बात पर यकीन नहीं था। लिहाजा युवक की मौत पर पुलिस की तफ्तीश यूं ही जारी रही और फिर घटना के 4 दिन बाद हुआ सच्चाई का खुलासा। जिसने इस सच्चाई को सुना वो हर शख्स सहम गया। इस रिपोर्ट में देखिए एक बाप का ऐसा कारनामा जिसको सुनकर शायद कानों को भी खुद पर यकीन ना हो। बेटे से बाप ने लिया खून भरा बदला। बाप ने रची बेटे के कत्ल की साजिश। औलाद को मारने के लिए उसने दे दी सुपारी। पिता की खूनी साजिश का खौफनाक खुलासा। इस बाप को अपनी औलाद खटकती है, इस कदर खटकती है कि ये बाप अपने ही हाथों अपनी औलाद की मौत का पैगाम दे गया। इस बाप ने रची अपने ही बेटे के कत्ल की साजिश और अपने ही हाथों दे दी बेटे की मौत की सुपारी। अपने ही हाथों बेटे की मौत का पैगाम लिखने वाले इस बाप के साथ 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ में इस शख्स ने अपने गुनाह की पूरी कहानी को बताया है। एक ऐसी कहानी जिसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा बाप है जिसने अपने हाथों अपने बेटे के कत्ल की पूरी तैयारी की। 12 जून 2022 संभल। उस रोज पुलिस को एक लाश की जानकारी मिली। सड़क के किनारे उस लाश के साथ पुलिस को एक बाइक भी बरामद हुई। मृतक की पहचान रविंद्र के नाम से हुई। पहली नजर में देखकर तो ये लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है और हादसे में जान चली गई। 12 जून के दिन थाना एचौड़ा कंबो के अंतर्गत मड़ावली रसूलपुर रोड पर पुलिया के नीचे एक युवक जिसका नाम रविंदर है, इसका शव बरामद हुआ था। पास में इसकी मोटरसाइकिल मिली थी। यूं तो रविंद्र की मौत सिर्फ हादसे की तरह थी, लेकिन पुलिस को अभी भी इस बात का शक था कि इस घटना में किसी तरह की गहरी साजिश छिपी हो सकती है। लिहाजा पुलिस की तफ्तीश जारी रही और लाश के पोस्टमार्टम के साथ ही खुलने लगे हादसे और हत्या के बीच उलझी हुई इस गुत्थी के राज। प्रथम दृष्टया जो एक्सीडेंट का मामला प्रतीत हो रहा था, बाद में जब इसमें गहनता से छानबीन की गई तो इसमें आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विजय जो इस मृतक का पिता है, गजेंद्र जो इसका भाई है, धर्मपाल, नेत्राम, नारायण और राजीव। इस तरह से ये 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कत्ल की वारदात में शामिल मुख्य आरोपी विजय, उसके छोटे बेटे गजेंद्र के साथ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हत्या की सुपारी देने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में खड़ा मृतक का पिता विजय ही है, वो जिसने अपने ही बेटे रविंद्र की सुपारी देने का फैसला किया। बेटे की मौत के लिए शख्स ने सुपारी दी। वजह यही थी कि रविंद्र अपने छोटे भाई गजेंद्र की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। ये बात रविंद्र के बाप को नागवार गुजरती थी, लिहाजा आरोपी बाप ने अपने छोटे बेटे को अपनी जायदाद देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद शुरू हुआ घर में आए दिन होने वाले झगड़ों का सिलसिला। घटनाक्रम इस तरह का था कि इसमें जो इसका पिता है, इसके द्वारा बताया गया पूछताछ के दौरान कि जो मृतक है वो अपने छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता था, उसके साथ अश्लील हरकत करता था, जिसकी वजह से इन पिता और उसके भाई ने मिलकर ये प्लान बनाया। बेटे के रवैये से परेशान उस बाप ने आखिरकार एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने छोटे बेटे गजेंद्र के साथ मिलकर विजय ने योजना तैयार की और फिर विजय अपने दोस्तों के साथ अमरोहा पहुंचा, जहां उसने नारायण और राजीव नाम के 2 सुपारी किलर से मुलाकात की। डील 2 लाख रुपए में फाइनल हुई और इसके साथ ही ये कड़े निर्देश दिए गए थे कि वारदात को खास तौर पर इस तरह अंजाम दिया जाए कि रविंद्र की मौत एक हादसा लगे। मर्डर के लिए अमरोहा के रहने वाले नारायण और राजीव, इन दोनों को इसकी सुपारी दी, जिसमें 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी। कुछ पैसा पहले दिया गया था और कुछ पैसा बाद में देने की बात थी। इन दोनों के द्वारा इस युवक का गला घोंटकर इसकी हत्या की गई और बाद में एक्सीडेंट का रूप दिखाते हुए इसको पुलिया के पास फेंका गया। अपने बेटे के लिए मौत चुनने के बाद आरोपी विजय अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया, लेकिन बेटे की खामोश लाश ने अपने साथ हुए हर गुनाह को बयां कर दिया। पोस्टमार्टम में आई सच्चाई ने उस बाप के चेहरे से नकाब खींचकर उतार दिया, जिसमें छिपकर उसने पूरी साजिश को अंजाम दिया और आखिरकार पुलिस के हाथ उन 6 लोगों के गिरेबान तक पहुंच गए, जिन्होंने कत्ल की सनसनीखेज वारदात की पूरी पटकथा लिखी थी। इस कार्य में इनकी सहायता धर्मपाल और नेत्राम ने की। ये दोनों जो युवक का पिता है उसके दोस्त हैं। इस प्रकार से इस घटना का खुलासा करते हुए जो घटना में प्रयुक्त सामान था उसको भी बरामद किया गया और इन 6 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा गया। कातिल कितनी भी साजिश रच ले, अपने जुर्म को छिपाने के लिए कितने भी प्लान तैयार कर ले, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। संभल के उस कातिल पिता के साथ भी यूं ही हुआ, जिसने अपने बेटे के कत्ल का इंतजाम किया, लेकिन उसका अंजाम सलाखों के पीछे लिखा हुआ है। क्राइम कंट्रोल के लिए संभल से दीपक कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट। मुजफ्फरनगर में हवस में अंधे हुए कुछ दरिंदों ने एक मासूम बिटिया को अपना शिकार बना लिया, जिसके बाद उन भेड़ियों ने उस बच्ची की आबरू को तार-तार कर दिया। उस मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा सुलूक किया जिसकी सच्चाई सुनकर दिल दहल उठेगा। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ने के बाद उस बच्ची ने दम